Good afternoon, children. It's serious time. Yesterday we finished our chapter. Today we will do tick the correct option. First is plant give us, and the options are oxygen, cloth, food, all of these. तो plants हमें सभी चीज़ें देते हैं. Cloth भी मिलते हैं हमें, जैसे हमने पढ़ा था ना कल, सिल्क वर्म से हमें सिल्क क्लॉथ, कॉटन से हमें जो कॉटन क्लोथ्स मिलते हैं. तो प्लांट्स गिव अस ऑल ऑफ दीज. तो आप इस पे टिक करेंगे ऑल ऑफ दीज, इस पे टिक करेंगे ये वाला, है ना. फोर्थ जो ऑप्शन रहेगा आपका बी है द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज. मैंने जब प्लांट का पिक्चर बनाया था तो बताया था जो ग्राउंड था उसके नीचे क्या थी, रूट्स. तो इसका आंसर होगा रूट. नंबर फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका रूट. सी प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो आर कॉल्ड. बताया था मनी प्लांट का एग्जांपल देके बताया था आपको कि जिन प्लांट्स को सपोर्ट की जरूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए, ट्री, हर्ब, श्रब, इनको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है. जो क्लाइंबर्स होते हैं लाइक मनी प्लांट है, बॉटल गॉर्ड का है, इनको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई डोरी के सहारे, किसी ट्री के सहारे, किसी पिलर के सहारे ऊपर चलते हैं, ये होते हैं क्लाइंबर्स. इसका ऑप्शन है क्लाइंबर्स फोर्थ. इस पर टिक करिए आप लोग. डी. Which of the following is not a domestic animal? Hen, cow, dog and wolf. तो यहाँ आपका करेक्ट होगा फोर्थ वन, wolf. एंड फिर ई. A dash lives in a burrow. तो कल हमने एनिमल्स होम पढ़े थे, तो burrow में हमारा लिव करता है रैबिट. ये हो गया हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला question. Now the question number 2 is state true and false. First, animals and plants depend on each other. Yes. A. True. B. Plants with huge trunks are herbs. No. Plants with huge trunks are trees. तो ये हमारा होगा false. तो हर्ब्स तो बहुत ही सॉफ्ट स्टेम वाले स्मॉल प्लांट्स होते हैं. ओके. एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक. यस. डी. फ्लावर्स आर द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. नो. फ्लावर्स आर द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. तो ग्रीन पार्ट कौन सा हुआ प्लांट का, उनकी लीव्स. प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है उनकी लीव्स, और जितने भी कलरफुल और फ्रेग्रेंस वाले, समटाइम्स फ्रेग्रेंस डू नॉट हैव, पर जो फ्रेग्रेंस जो होता है, खुशबू जो होती है, वो फ्लावर्स में होती है. फिर है वाइल्ड एनिमल्स लिव इन आवर होम्स. लायन, टाइगर, एलिफेंट आपके होम में रहते हैं क्या? नो. इट इज फॉल्स. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू एंड फॉल्स. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 टिक द करेक्ट ऑप्शन, है ना. अब हम आते हैं राइट द नेम्स ऑफ. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ ट्रू ट्रीज इन योर नेबरहुड. कोई भी 2 ट्री के नेम लिख दिए, नीम लिख दिए, पीपल लिख दिए, बैनियन लिख दीजिए, जो भी आपको प्रॉपर लगे, जो भी आपके नेबरहुड में हो. तो 2 ट्रीज इन योर नेबरहुड, तो हम लिख देते हैं नीम and banyan. फिर है 2 herbs used to prepare चटनी. जब मैंने हर्ब्स पढ़ाई थी तब भी आपको बताया था कि मम्मी जब चटनी बनाती है तो क्या क्या डालती है उसके अंदर, है ना. चटनी प्रिपेयर करती है ना मदर, जब समोसा बनता है या कोई ऐसी इडली बनती है ना, तो उसमें क्या क्या डालती है. उसमें ग्रीन चिली डालती है, उसमें कोरिएंडर डालती है, उसमें मिंट डालती है ना, उसमें गार्लिक डालती है, उसमें जिंजर डालती है, उसमें लेमन डालती है. तो हम यहाँ लिख देंगे मिंट और चिली. मिंट और चिली.
2 trees that provide shade, जो बहुत घने होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मैंगो ट्री शेड प्रोवाइड करता है, नीम ट्री, पीपल ट्री। टू क्रीपर्स दैट गिव अस वेजिटेबल। क्रीपर्स होते हैं बच्चों जो अब किसी सहारे से भी ऊपर ना चढ़े, जो ग्राउंड होता है, जो अर्थ का जो सरफेस होता है उसी पे वो क्रॉल करते हैं, उसी पे बढ़ते हैं आगे। तो मोस्टली जो वेजिटेबल्स की जो प्लांट होते हैं, जो बेल जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, वो जैसे आप समझ लो पम्पकिन है, जो हमारा वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ये सारे क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं। तो पम्पकिन और वाटरमेलन और वाटरमेलन। फिर आता है हमारा 2 shrubs। तो मैंने आपको हिबिस्कस और रोज 2 एग्जाम्पल पहले भी दिए थे। तो ये हो गया हमारा हिबिस्कस एंड और सेकंड है रोज। ये कुछ जो एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गिव 1 word आंसर यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये जो आपको बॉक्स दिया है उसके अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए। डॉग्स, बेबी, ये कल हमने किए थे, पढ़े भी थे। बेबी ऑफ ए काउ, होम फॉर कैट्स, वेयर एलिफेंट्स लिव, वेयर अ hen lives, बेबी ऑफ ए डक, शेल्टर फॉर काउ, वेयर बेयर्स लिव। तो सबसे फर्स्ट है हमारा डॉग्स बेबी। क्या बोलेंगे डॉग के बेबी को? पपी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ए, पपी। बी, बेबी ऑफ द काव, काफ। होम फॉर कैट्स, बास्केट भी होगी, तो यहाँ बास्केट ही है। यहाँ पे जो कैट्स है वो बास्केट्स में रहते हैं। वेयर एलिफेंट्स लिव, फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल है, फॉरेस्ट में लिव करेंगे। वेयर अ hen lives, कूक, COOP। बेबी ऑफ अ डक, डकलिंग, DUCKLING, डकलिंग। शेल्टर फॉर काउस, shed, SHED and H। Where bears live, कहाँ रहते हैं? तो उसके लिए भी हमारा आंसर ये है केव। ये हमने आज कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4। टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स, राइट द नेम्स ऑफ एंड गिव 1 word आंसर यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो बेबी, कुछ होम्स भी हमने पढ़ लिए हैं, कुछ बेबीज भी हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 में पता चला लिए। अब कल जो हमारा वर्क रहेगा, न्यू वर्ड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और जो ये आज आपका वर्क है एक्टिविटी। एक्टिविटी दी गई है आपको पेज नंबर 82 पर। ये पेज नंबर 82 पर आपको एक्टिविटी दी गई है। इसमें आपको क्या करना है? क्रॉसवर्ड पजल है। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज। अब आपको यहाँ क्लूज दिए हैं और ये आपको पजल फिल करनी है। फर्स्ट है आपका प्लांट विथ स्मॉल वुडी स्टेम विथ ब्रांचेस नियर द ग्राउंड। बहुत ही ईजी है, बताया था जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था। स्मॉल होंगे पर उनका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट नहीं होता, थोड़ा सा वुडी होता है, पर उनकी जो ब्रांचेस है वो ग्राउंड के नियर ही रहती है, ट्री की तरह टॉल नहीं होता। प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम, ये भी मैंने आपको बताया था। सॉफ्ट सा स्टेम होता है, तना उनका, स्टेम मीन्स तना, बहुत ही सॉफ्ट होता है। प्लांट विथ स्ट्रॉन्ग थिक एंड टॉल स्टेम, लंबे ट्रंक वाले, वो क्या होते हैं? प्लांट विथ वीक स्टेम दैट ग्रोज विथ सपोर्ट, सपोर्ट के साथ ऊपर पर चढ़ते हैं, वो भी अभी हमने आंसर में लिखा है।
एंड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, और वो ज़मीन पे ही चलते हैं, किसी सपोर्ट से भी ऊपर नहीं चढ़ते, उनको क्या कहते हैं? सारे प्लांट्स के टाइप्स ऑफ प्लांट है ये आपके क्रॉसवर्ड में, मैंने आपको हिंट दे दिया है। अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स हमने पढ़े हैं वही नेम्स है, बस उनका हिंट पढ़ते जाइए और उसको आपको ये फिल करना है। ओके, और ये आपको अभी सिर्फ आप बुक में लिखिए, हम जब न्यू वर्ड्स लिख लेंगे फिर क्वेश्चन आंसर करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी एक्सरसाइज आपको कॉपी में लिखनी है, तब तक आपको नहीं लिखना है। थोड़ा सा हम लोग ये भी रीड कर लेते हैं, थिंग्स टू रिमेंबर हमारा रह गया था, पेज नंबर 80, पेज नंबर 80 का वर्क के हिसाब, पेज नंबर 80। फर्स्ट, वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। ये तो हमने देखा ही था, अलग अलग टाइप के प्लांट और जो एनिमल्स हम देखते हैं। अ प्लांट हैज डिफरेंट पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम, लीफ, flower, bud, etc. Third, different types of plants are trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. ये types of plant है। Fourth है, plants provide us with oxygen and many other things. Plants से हमें ऑक्सीजन तो मिलती ही है, और भी हम बहुत सारी चीज़ों के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। फिफ्थ, एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल। डोमेस्टिक जो हमारे आसपास के एरिया में, जिनको हम अपना पेट भी बना सकते हैं, अपने घर में भी रख सकते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, और वाइल्ड जो फॉरेस्ट में, जंगल में रहते हैं। सिक्स्थ, डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन शेल्टर्स मेड बाय ह्यूमन। डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं बच्चों जो इंसानों के बनाए हुए शेड या उनके होम्स में रहते हैं, है ना, जैसे हॉर्स स्टेबल में रहता, काऊ शेड में रहते हैं। सेवंथ है, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में रहते हैं। एट्थ, मोस्ट एनिमल्स लिव इन नेचुरली मेड शेल्टर्स इन अ फॉरेस्ट व्हाइल सम बिल्ड होम फॉर देमसेल्व्स। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो नेचुरल शेल्टर में, जैसे केव बनी हुई है, कोई ट्री पे रह रहा है, कोई होल बना हुआ उस पर रह रहा है, पर कुछ जो एनिमल्स होते हैं अपने लिए शेल्टर खुद बनाते भी हैं। अब एनिमल्स हमें क्या क्या देते हैं? मिल्क, एग, मीट, वुल, हनी एंड सिल्क। ये हमें एनिमल से मिलता है। क्या क्या मिलता है बच्चों? मिल्क, एग्स, मीट, वुल, हनी एंड सिल्क, ये हमें मिलता है एनिमल्स। वी मस्ट प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमें एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्यों? बिकॉज वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर आवर नीड्स। बेसिक नीड ही हमारी उन्हीं से पूरी होती है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो फूड हमें कौन प्रोवाइड करेगा? एनिमल्स नहीं होंगे तो हमें लेदर, मिल्क, एग, इन सब के लिए हमें उन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। तो वी मस्ट प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, तो ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ये मैं आपको इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज रही हूँ। ये आप सिर्फ बुक में फिल करेंगे, कॉपी में कोई भी नहीं लिखेगा जब तक हम न्यू वर्ड्स ना कर लें। न्यू वर्ड्स करने के बाद हम लोग कॉपी में इसको करेंगे। ओके, तो टुमारो वी विल डू न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर, देन वी विल राइट फिलिप्स और ट्रू फॉल्स और व्हाटएवर वी वांट टू राइट। ओके बच्चों, एंड रीड द chapter. Today it's your homework, fill the crossword and read the chapter.